हाय एवरीवन। आज की वीडियो में यार सिंपल से कुछ कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर कर देती हूँ जिससे आप लोगों को जो भी मैं अष्टांग संग्रह में पढ़ा रही हूँ वो समझ में आए। फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं रसों के बारे में। आयुर्वेद में जो रस हैं वो 6 प्रकार के बोले गए हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये 6 रस होते हैं। तो जो मधुर रस होता है, मधुर रस का मतलब होता है मीठा होना। कोई भी चीज़ जो मीठी लगती है ना वो मधुर रस है। तो जो मीठा चीज़ है ये क्या करेगी, ये आपके शरीर में कफ को बढ़ाने वाली होती है। ठीक है। जो भी मीठी चीजें हैं वो आपके शरीर के अंदर कफ को बढ़ाएंगी, पित्त को कम करेंगी और वात के ऊपर कभी बढ़ा भी सकती हैं, कभी नहीं भी बढ़ा सकती हैं। इस प्रकार का थोड़ा सा कई बार जगह पर चेंज होता रहता है। तो ये हुआ मधुर रस। उसके बाद आता है अम्ल रस। ठीक है, अम्ल रस का मतलब होता है खट्टा। ठीक है, जो रहता है नींबू का रस लगता है, जो भी चीज खट्टी लगती है। तो जो भी अम्ल रस है यह पित्त को बढ़ाने वाला होता है। आप जैसे ही खट्टा खाओगे ये आपके शरीर में पित्त को बढ़ाने वाला होता है। लेकिन पित्त को तो बढ़ाएगा, लेकिन ये कफ के ऊपर थोड़ा बहुत इफेक्ट डालता है। कफ को बढ़ा भी सकता है, कफ को घटा भी सकता है और वायु का शमन करने वाला होता है। ठीक है। उसके बाद आता है मधुर, अम्ल, फिर लवण। लवण मतलब नमकीन चीजें, जो भी हम है ना नमक वाली चीजें खाते हैं। तो ये जो लवण रस होता है यह कफ को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, पित्त को बढ़ाने वाला होता है और वायु का शमन करने वाला होता है। इसलिए लवण रस का प्रयोग थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए। यहाँ जो मैं आपको बता रही हूँ ना, प्रैक्टिकल चीजें बता रही हूँ। अलग अलग संहिताओं में थोड़ा बहुत अंतर भी मिल सकता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने भी आपको अम्ल बताया कि अम्ल जो होता है वो पित्त को बढ़ाता है, लेकिन अम्ल रस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नींबू, अनार के दाने। लेकिन नींबू और अनार के दाने पित्त का शमन करते हैं, है ना। तो ये कई बार अलग अलग संहिताओं में थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलेगा, अलग अलग चैप्टर में वेरिएशन मिलेगा, जो हम आपको फ्यूचर में पढ़ाते रहेंगे अलग अलग चीजों में। लेकिन यहाँ पर मैं जनरली क्या होता है, ठीक है, 100 में से 80 बार क्या होता है उसके बारे में बता रही हूँ। 20 बार तो थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा आपको। उसके बाद क्या, मधुर, अम्ल, लवण हो गए। उसके बाद आता है कटु। कटु का मतलब होता है चिरपिरा। जो मिर्ची है ना वो चिरपिरी होती है। तो कटु रस के बारे में बोला गया है कि जितने भी ये कटु, तिक्त, कषाय रस है ये हमेशा वात को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। तो कटु रस आप अगर ज्यादा तीखा खाते हो, ज्यादा मिर्ची खाते हो, तो आपके शरीर में वात का प्रकोप ज्यादा होता है। साथ में ये जो कटु रस है यह पित्त को बढ़ाने वाला होता है। वायु को बढ़ाएगा, पित्त को बढ़ाएगा, कफ का शमन करेगा। ठीक है, ये हो गया कटु रस। उसके बाद तिक्त। तिक्त का मतलब होता है कड़वा। जो भी चीज कड़वी होती है वो तिक्त रस के अंतर्गत कहलाती है। ये तिक्त रस वायु को बढ़ाने वाला होता है, शरीर के अंदर वात रोग को बढ़ाने वाला होता है, पित्त का शमन करने वाला होता है। पित्त को काफी ज्यादा शमन करता है। यदि कितनी भी कड़वी चीज हो वो आप सेवन करते हो तो आपके शरीर में जो बढ़ा हुआ पित्त है वो शांत होता है। इसी वजह से कई लोग सुबह सुबह उठ के खाली पेट नींबू की जो फली होते हैं छोटी छोटी वो खाते हैं, या फिर नींबू की दातुन करते हैं। उससे क्या होता है कि पित्त का शमन होता है। ठीक है, तो ये हो गया कड़वे रस के बारे में। उसके बाद लास्ट में आता है कषाय। कषाय रस का वर्णन मॉडर्न में बिल्कुल नहीं है, आयुर्वेद में वर्णन है। कषाय का मतलब होता है कसैलापन आना। ठीक है, कुछ अलग टाइप का एक रस होता है, जैसे तेंदू का रस होता है। ये जो कच्चा आम होता है, कच्चे अमरूद होते हैं, उनका जो अलग सा स्वाद होता है ना कि मुंह में लगते ही कुछ जीभ पूरी इठ जाती है, तो उसको कषाय रस बोला गया है। कषाय रस बहुत ही ज्यादा भारी होता है, पचने में बहुत ज्यादा समय लगाता है। ये शरीर के अंदर कफ को बढ़ाने वाला होता है। कफ को बढ़ाएगा, वात को भी बढ़ाएगा, लेकिन ये पित्त का शमन करेगा। ठीक है, ये हो गए इंपॉर्टेंट 6 धातुओं के जो 6 रस होते हैं उसके सीधे सीधे एक आंसर, एक शब्द में आंसर। हर जगह पर थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलेगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद में अगर हम गुणों की बात करें तो जो रुक्ष होती है, जो चीजें ड्राई होती हैं, ठीक है, कोई भी चीज जो ड्राई है बहुत ज्यादा, वो आपके शरीर में वात को बढ़ाने वाली होती है, क्योंकि जो वायु होती है वो भी रुक्ष होती है। तो जितनी भी ड्राई आप चीजें खाते हो, ड्राई फ्रूट्स खाते हो, खाना बहुत ज्यादा ड्राई खाते हो, उसमें कोई घी तेल का इस्तेमाल नहीं करते, फ्रूट्स भी ऐसे ले रहे हो जो कि स्निग्ध गुण वाले नहीं होते हैं, तो आपके शरीर में वात का प्रकोप होता है। यानी कि वायु रुक्ष होती है और रुक्ष द्रव आप खाते हो तो वायु बढ़ जाती है। उस रुक्ष के अपोजिट होता है स्निग्ध, चिकनापन होना। जब भी आप स्निग्ध चीजों का प्रयोग करते हो तो वायु का शमन होता है, वायु तो कम होती है लेकिन कफ और पित्त बढ़ जाते हैं। ठीक है, स्निग्ध होने की वजह से, चिकनापन होने की वजह से कफ बढ़ता है और चिकना होने की वजह से आपका पित्त भी बढ़ जाता है। तो ये इसका 2 इंपॉर्टेंट गुण हो गए जो जनरली देखने को मिलते हैं। उष्ण होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई चीज गर्म होती है, उष्ण में 2 प्रकार से गर्म हो सकते हैं। एक तो ऊपरी टेम्परेचर, कि आप गरम गरम चीज खा रहे हो, गरम गरम चाय पी रहे हो, गरम गरम कॉफी पी रहे हो, खाना बहुत ज्यादा गरम गरम खा रहे हो, तो ये जो गर्माहट होती है ये शरीर के अंदर विदाह उत्पन्न करती है और विदाह के कारण बाद में पित्त को बढ़ाने वाली होती है।
ठीक है। ये डायरेक्टली पित्त को नहीं बढ़ाते। आप गरम गरम चाय पियोगे तुरंत आपके शरीर में पित्त नहीं बढ़ता है, लेकिन ये शरीर के अंदर विदाह दाह उत्पन्न करती हैं, जलाती हैं शरीर की चमड़ियों को। मतलब जैसे ही आप मुंह में गरम गरम चाय पीते हो तो आपका मुंह, आपकी ये जो गले की नसें हैं, ये जो ईसोफेगस है, ये सारी चीजें जल जाती हैं। मतलब यहाँ पर दाह उत्पन्न होता है और उस दाह के कारण बाद में पित्त का प्रकोप हो जाता है। उसके बाद उष्ण के विपरीत होता है शीत। जो भी चीजें ठंडी होती हैं, ठीक है, ये आपके शरीर में कफ को बढ़ाने वाली होती हैं, लेकिन ये पित्त का शमन करती हैं और वायु को बढ़ाने वाली होती हैं। ठीक है। यदि आप ठंडी चीजों का ज्यादा सेवन कर रहे हो, ठंडे में भी दोनों चीजें, जो उष्ण में थी वो इसमें, ऊपर से ठंडा कि आइसक्रीम है वो ठंडी है, और उसका वीर विपाक ठंडा कि पहले तो नॉर्मल लगता है लेकिन शरीर में बाद में जाकर के ठंडापन पैदा करता है। तो दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यदि आप ठंडी चीजों का सेवन ज्यादा कर रहे हो तो आपके शरीर के अंदर हमेशा कफ को बढ़ाएंगे, वात को बढ़ाएंगे, लेकिन पित्त का शमन करेंगे। ठीक है। ये हुए इंपॉर्टेंट कुछ गुण। उसके बाद कुछ और चीजें, जैसे कि जो हमारे मन के विपरीत होते हैं। अगर आप कोई चीज खा रहे हो या खाने खाते समय अगर आपका मन अच्छा नहीं है तो ये आपके शरीर में त्रिदोष प्रकोपित करता है। अक्सर ये चीज ध्यान रखना, मैं अक्सर अपने जो पेशेंट होते हैं उनको बोलती हूँ, पहली चीज तो आपको गंदी चीजें खानी नहीं है। गंदी से मतलब जो जंक फूड होते हैं, जो भी चीजें हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए लेकिन आप मजबूरी खा लेते हो, तो पहली चीज तो खाओ मत। लेकिन यदि खा रहे हो तो फिर उसके बाद उस चीज को लेकर ग्लानि मत पैदा करो अपने आप के अंदर बहुत ज्यादा। अरे यार मैंने सुबह ऐसा खा लिया इसलिए मैं बीमार हो गया, मैंने बेसन खा लिया इसलिए मुझे गैस बन गई, इस तरीके से अपने आप को कोसो मत। पहली चीज तो खाओ मत, अपने आप को कंट्रोल करो कि खाना ही नहीं है। लेकिन फिर कंट्रोल नहीं हो रहा है, अगर खाने की इच्छा हो रही है और खा रहे हो तो फिर उसको स्वाद लेके खाओ, मन से खाओ। अपने आप के ऊपर इतना ज्यादा कठोर बन के मत करो। क्यों? क्योंकि यदि आप पहली चीज आप नहीं खा रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन अब आपने खा लिया, लेकिन खाने के बाद आपने इंटरनली आपको ग्लानि ज्यादा पैदा हुई, आपका मन प्रसन्न नहीं है। और जब भी आपका मन प्रसन्न नहीं होता है तब आपके शरीर में त्रिदोष का प्रकोप हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद में जब आचार्य चरक ने 126 ऐसे द्रव्य बताए हैं कि एकल औषधि जो डायरेक्टली क्या होती है, तो शरीर के अंदर पेट से रोग पैदा करने वाले में, आम दोष पैदा करने वाले, सबसे पहले उन्होंने यही चीज बोला है कि खाना खाते समय मन का उपयुक्त नहीं होना। आप कोई भी चीज खा रहे हो लेकिन उस समय पर आपका मन सही नहीं है तो वो खाना आपको ज्यादा बीमार करता है। तो ये चीजें अच्छे कॉन्सेप्ट में भी लागू होंगी कि यदि आप अच्छी चीजें खा रहे हो, आप लौकी खा रहे हो लेकिन लौकी खाते समय आपका ये चीची सी गंदी है यार, उसमें स्वाद नहीं है, मजा नहीं आ रहा, अरे यार अच्छा नहीं लग रहा, ये सारी चीजें कर रहे हो, अरे यार बीमार हो गए इसलिए खाना पड़ रहा है, इस तरीके से आप अपने आप को बहुत ज्यादा ग्लानि पैदा कर रहे हो तो भी वो फायदा नहीं करती। यदि आप बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हो लेकिन उसके बाद अपने आप को कोसते रहते हो कि अरे यार दोस्तों की वजह से खाना पड़ गया, शादी में गए थे इसलिए खाना पड़ गया, तो भी वो चीज आपको बीमार कर देती है। ठीक है। तो ये कुछ सिंपल से आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट है, इनको ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने आपको रैंडमली बताया है, गुण जो होते हैं 20 गुण होते हैं, मैंने यहाँ पे 4 गुणों का ही वर्णन किया क्योंकि जनरली ये बार बार रिपीट होते हैं। बाकी के और भी गुण हैं लेकिन उनका वर्णन पुराने वीडियोस में हो चुका है। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस सीरीज कैसी लग रही है वो बताइएगा, और यदि आपको और आयुर्वेद के डीपर कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है तो प्लीज कमेंट करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हो, जिसकी वजह से मुझे संहिताएं खोलनी पड़ती है और फिर थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है कि भाई क्या है लिखा है संहिताओं में, तो मुझे भी ज्यादा मजा आता है। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।